जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे सीआईएसएफ के फिजिकल के बारे में। आप लोगों का 30 तारीख से जो फिजिकल होने जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे आपको। आपका कैसे फिजिकल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जिन बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा उनके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोगों को एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और जिन बच्चों के फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। नहीं तो आप छोटी छोटी गलतियों के कारण फिजिकल में अनफिट हो जाते हैं। और बहुत सारे हमारे जो बच्चे होते हैं वो लोग छोटे मोटे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाते, तो उस वजह से उनको अनफिट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है मैं इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले आप लोगों का जो फिजिकल होने वाला है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं कि फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी आई थी, और यहाँ से जो भी डेट वगैरह थी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए नीचे यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपका फिजिकल कैसे होने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से आप लोग देख लेना नीचे जो भी है यहाँ पे वैकेंसी वगैरह है। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो भी फिजिकल वगैरह है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ से आप नीचे अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे कैंडिडेट पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जितने भी हमारे लगभग नक्सल एरिया हैं उनके लिए यहाँ पे जितने भी हमारे पूर्वी राज्य हैं तो उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। चलिए नीचे चलते हैं और नीचे आप लोगों का यहाँ से आप लोग अपना चेस्ट वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं चेस्ट वगैरह के बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 77 से 82 तक मांगा गया है आपका जो भी चेस्ट है, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। जो यानी 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नीचे और बात कर लेते हैं जो भी इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ से उतना साफ क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, इस वजह से हम आपको बताएंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ओरिजिनल लगने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, और क्यों ओरिजिनल लगेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि वहाँ पे जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है, यानी कि जब आपका हाइट वेट और चेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे होता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में
आपके इम्पोर्टेंट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्यों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, और एडमिट कार्ड आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपके जो भी आईडी प्रूफ हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि जो आपका पहला आईडी प्रूफ रहेगा वो आपका आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा और वोटर आईडी रहेगी। यानी कि आपके पास कम से कम एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका आधार कार्ड, क्योंकि इससे होता है आपका वेरिफिकेशन, जो इसके बगैर नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हैं। लगभग हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड होता है, क्योंकि ये हमारा जो वेरिफिकेशन होता है तो इसके बगैर नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो आपका जो पैन कार्ड है ये बहुत से बच्चों के पास नहीं रहता, तो इससे अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप लोगों का चल जाएगा। इस वजह से हम एक एक दो दो आईडी प्रूफ ले जाते हैं, क्योंकि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिस्टर्ब होता है तो इस वजह से दो दो तीन तीन आईडी प्रूफ हम ले जाते हैं। और हमारा कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं रहता तब भी हमें इस तरह आईडी प्रूफ ले जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो भी फिजिकल होने वाला है तो वहाँ लोग वो सब चेक करते हैं। तो चलिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में और बात कर लेते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोगों को बहुत ध्यान से एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सब आपको ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो इस वजह से जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, और उनकी जो भी ज़ेरॉक्स कॉपी है वो ले जाना होगा। तो चलिए मैं अगला जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट आपका ओरिजिनल होना ही चाहिए। इसके बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस वजह से मैं बार बार आपको सजेशन दे रहा हूँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सब ओरिजिनल होना चाहिए। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, और अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका छूटता है तो आप लोगों को वहाँ से अनफिट कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही ध्यान से देखना है। जो आपके अगले डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि आपका जो भी अगला डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो यहाँ पे। चलिए मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि ये रेड कलर से लिखा है और रेड कलर ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ। चलिए अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट्स रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी हमारे कैंडिडेट देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें कृपया, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आप लोगों को बहुत डाउट होगा यहाँ पे कि भैया ये कैसे बनते हैं, बहुत सारे लोगों के पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता। तो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जाके अपने प्रधान से बहुत ही आसानी से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और आप लोगों को एक फ़ोटो लेके जाना है प्रधान के पास, वो वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं। एक पेज होता है उसमें प्रधान के द्वारा सत्यापित किया जाता है और वहाँ पे मोहर वगैरह लगाई जाती है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को
इसमें तो कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, स्टेट वाला होना चाहिए या फिर केंद्र वाला होना चाहिए। तो मैं बहुत से बच्चों का सवाल रहता है, तो मैं बता दूं, आप लोगों के पास केंद्र वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी सीआईएसएफ की वैकेंसी होती है ये स्टेट यानी कि केंद्र वाली वैकेंसी होती है। तो इस वजह से आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो केंद्र वाले तो होना ही चाहिए और स्टेट वाला भी होना चाहिए। लगभग वहाँ पे केंद्र वाला ही लगता है। चलिए, जो हमारा अगले डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, लगभग आपके पास 15 से 20 फ़ोटो होना चाहिए। अब क्यों इतनी फ़ोटो होना चाहिए? बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहते हैं कि भैया 15 से 20 फ़ोटो क्यों होना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग वहाँ से एंट्री लेते हो ना, आप लोगों का जो भी आप लोगों का एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म 3 से 4 पेज का होता है। तो 2 से 3 4 फ़ोटो तो उसमें लग जाती हैं, आप लोगों के फॉर्म में ही लग जाती हैं। 3 से 4 फ़ोटो तो उसमें लग जाती हैं, क्योंकि जब आप लोगों का फॉर्म भरवाया जाता है उसमें सारे लगभग 3 से 4 पेज उसमें होते हैं। तो हर फॉर्म में आपकी फ़ोटो चिपकाई जाती है, तो 4 से 5 फ़ोटो तो उसमें लग जाती हैं। इसके बाद में जब आप लोगों का फिजिकल चालू होता है, तो इसके बाद में जिस भी बच्चे का फिजिकल क्लियर हो जाता है, तो उस बच्चे के लिए फिर दोबारा से फ़ोटो वहाँ पे लिया जाता है। जब भी आपका जैसे आप लोगों को जैसे जिस भी बच्चे का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, तो उन बच्चों को वहाँ पे बैठाया जाता है। और जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर नहीं होता तो उन बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तो वहाँ पे मैं बता दूँ, तो वेरिफिकेशन में आपके मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ले जाना है, तभी आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे हो पाएगा। नहीं तो बिना ओरिजिनल के आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको 15 से 20 फ़ोटो आपको ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लगती हैं। वेरिफिकेशन के बाद भी आपकी फ़ोटो वहाँ पे लगती हैं, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो ले जाना है। और मैं बता दूँ तो कौन सी फ़ोटो आपको ले जाना है, जब आप लोग ऑनलाइन करवाते समय उसमें जो भी फ़ोटो दिया है, अगर वो आपके पास फ़ोटो हैं तो वो ले जाइए, और जिस भी बच्चे के पास नहीं है तो वो लोग बनवा लीजिए। अगर जिस बच्चे के पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप लोग क्या करें कि दूसरी फ़ोटो ले जाइए और आप लोग नया फ़ोटो ले जाइए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए और साफ़ सुथरा आपका फ़ोटो होना चाहिए। मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ आपको, नया फ़ोटो जब आपके पास वो प्रिंट वाली फ़ोटो नहीं है, अगर वो प्रिंट वाली फ़ोटो आपके पास रखी हैं तो वो आप लोग ले जाएँगे तो वो और बेहतर रहेगी। अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में वो फ़ोटो नहीं है तो आप लोग दूसरी फ़ोटो बनवा के ले जाइए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे फिजिकल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे लास्ट में जो आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो इसको कृपया बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं, सबू सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी होना चाहिए। यह मैं क्यों बता रहा हूँ और क्यों होनी चाहिए, तो मैं बता दूँ आपको। जब आप लोग वहाँ पे फिजिकल देने जाते हो तो आपकी जो भी फ़ोटोकॉपी है वो हर जगह यूज़ होती है। नहीं तो आप लोगों के पास अगर ये फ़ोटोकॉपी नहीं रहती तो आप लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे हेडक्वार्टर होते हैं तो लगभग आउट क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पे हमें कैफ़े वाली दुकानें नहीं मिलती। तो इस वजह से हमें बहुत दूर जाना पड़ता है फ़ोटोकॉपी करवाने में, और वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती है। वो फिजिकल तो होगा, थोड़ी बाद में होगा, लेकिन बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। और आप लोगों को इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको ले जाना ही होगा, तभी आपका
जो भी है फिजिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना, तो आप लोगों का फिजिकल मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका हाइट बस होना चाहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग फिजिकल जो भी है क्लियर करके आएंगे। इसका फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। जब आप लोग फिजिकल देते हैं तो वहाँ पे बदतमीजी मत कीजिए और बहुत ही आसानी से आपका फिजिकल हो जाएगा। आप लोग शांतिपूर्वक जो भी वहाँ पे हमारे ऑफिसर होते हैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिए। और आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता दूं। जब आप लोग वहाँ से एंट्री करते हो ना, तो आप लोगों को एक हॉल में बैठाया जाता है और हॉल में बताया जाता है, तो उनकी बातें आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो आपको फॉर्म दिया जाता है 3 से 4 पेज का, तो वो फॉर्म को आप जब तक उनकी बात पूरी ना सुन लें, तो जब तक आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सी गलतियाँ वहाँ पे फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं, जिस कारण जो हमारे ऑफिसर होते हैं तो वो बार बार समझाते हैं बच्चों को, इस वजह से कि आपका फॉर्म गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे होते हैं, तो बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं फॉर्म भरने में, उनको मालूम नहीं रहता। क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ तो आपका जो भी फॉर्म रहेगा वो इंग्लिश बेस रहेगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो फॉर्म को भरने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से फिजिकल दीजिए और आप लोग उनकी बात अच्छे से सुनिए, और तभी आप लोगों का फिजिकल जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है, आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। चलिए, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिली है। तो आप लोग जो भी फिजिकल है वो दीजिए। अगर आप लोगों का हाँ कोई डाउट है तो मुझे तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है। चलिए, जय हिंद।